इन किसानों को भी क्या जिंदगी है, दिन रात काम करते ही रहते हैं और सिर्फ इन दो रोटियों के लिए। और हमें देखो, हम सिर्फ आदेश देते हैं और ये किसान हमारे लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं सेठ नामचंद का दिमाग। हाँ सेठ जी, आप तो इस गांव के मालिक हो। सभी किसानों को मुट्ठी में जो बांध कर रख दिए हो। सेठ नामचंद बहुत ही लालची है। किसानों को भला फुसलाकर ठेका में खेत में काम कराता है और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता है। सेठ जी, सुना है आप किसानों को अपना जमीन ठेके पे देते हो। हाँ भाई, मैं किसानों को अपना जमीन ठेका में देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मुझे भी 1 साल के लिए आपका जमीन ठेके पे चाहिए। मेरा नाम भोला है और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। ठीक है भोला, पहले मेरा शर्त सुन लो। जमीन तो ठेका में दे दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद आधा तुम्हारा होगा, आधा फसल मेरा होगा। इस तरह सेठ अपनी जमीन ठेके पर देता, लेकिन किसानों के सामने शर्त रख देता कि जो भी फसल होगा उसके आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा होगा। चलो, जमीन तो मिल गया है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करना होगा, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। भोला किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। फसल तैयार हो जाता है, भोला फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। आधा जमींदार ले भी जाएगा, तो भी मेरे हिस्से में कुछ आ ही जाएगा। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज भोला अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो भोला की फसल बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसा बात है क्या? भोला आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो फिर चल के देखते हैं। अरे भोला, फसल कटाई पूरा हो गया क्या? हो गया मालिक। इस बार मैंने धान की फसल लगाया है। देखो, बहुत ही अच्छी फसल हुई है। वो तो दिख ही रहा है मुझे। मेरा खेत ही उपजाऊ है, इसी वजह से इतनी अच्छी फसल हुआ है। नहीं सेठ जी, खेत भले ही अच्छी हो, लेकिन वहाँ मेहनत नहीं होगा तो फसल कैसे होगा? मैंने बहुत मेहनत किया है सेठ जी। क्या बात करता है यार? खेत नहीं होगा तो तुम मेहनत कैसे करोगे? कहाँ करोगे? इसलिए खेत है, इसलिए तुम हो। इस तरह भोला से शर्त बताकर सेठ अच्छी फसल ले गया और खराब फसल भोला के पास छोड़ गया। ये क्या, इतनी मेहनत करो, बस इतना ही फसल मिला? धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे, जो दूसरों के इशारों पे काम करो। पता नहीं खुद का जमीन कब होगा। भोला इस तरह जैसे तैसे अपना जिंदगी काटते चला गया और एक दिन भोला का बेटा, जो शहर कमाने के लिए गया था, वापस गांव को आता है। और जब वह गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, क्या हुआ? हमारे गांव सूना सूना लग रहा है। भोला श्याम को सारी बातें आप बीती गांव का हाल स्थिति सुना देता है। किसानों की यह स्थिति सुनकर श्याम बहुत ही दुखी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत हो। इस बार मैं खेती करूंगा। श्याम ने सेठ को सबक सिखाने और किसानों को इंसाफ दिलाने की प्रतिज्ञा ली और एक दिन श्याम नामचंद सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके में कुछ जमीन चाहिए। अरे जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्चे। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। और ऐसे भी आजकल क्या काम रह गया है, सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरा नियम और शर्त तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। अरे ये तो बच्चा है, चलो इस बार कुछ नया शर्त बता देता हूँ। पिछली बार इसके पिता ने धान का फसल लगाया था, ये भी धान ही लगाएगा। अच्छा श्याम सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? ठीक है सेठ जी, ऐसा ही होगा। अगले दिन से खेतों पर काम करना शुरू कर दिया। श्याम ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगा दिया। आलू की फसल बहुत ही अच्छा हुआ था। श्याम खेत से आलू निकालने लग जाता है।
अरे श्याम, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। लेकिन आपने कहा था कि नीचे का मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। यह धान का फसल नहीं, यह तो आलू का फसल है। क्या इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, धान की फसल पिछली बार लगाए थे, सोचा इस बार आलू की फसल लगाते हैं। अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि आलू तुम सब ले रहे हो। आप ही का शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था और आप शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए, मैं नीचे का हिस्सा लेकर जाऊंगा। इस तरह श्याम ने चालाकी के साथ लालची सेठ का मुंह तोड़ जवाब दे दिया और सभी आलूओं को लेकर घर आ गया और घास फूस सेठ के हिस्से छोड़ गया। पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये श्याम का बच्चा आपको बेवकूफ़ बना दिया। अरे वो क्या बच्चा मुझे बेवकूफ़ बनाएगा? आने दो इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा। फिर कुछ दिन के बाद श्याम वापस सेठ के घर आता है। ये लड़के, इस बार क्या चाहिए तुझे? जमीन ठेका में चाहिए सेठ जी। फिर तो मेरा भी शर्त सुन ले लड़के, इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगा। इस बार फसल के नीचे का भाग मैं लूंगा और ऊपर का भाग तुम लोगे। बोलो, शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह श्याम सेठ से बात करने के बाद घर आता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। श्याम इस बार गेहूं की फसल लगाता है। इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रहा है, मज़ा आ गया। अब आने दो लालची सेठ को, फिर बताता हूँ उसको। कुछ दिन के बाद सेठ श्याम के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसके तो दिमाग ही चकराना शुरू कर दिया। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और जो आपने शर्त रखी थी, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह श्याम ने दिमाग से होशियारी से सेठ को दोबारा बेवकूफ बना दिया। अरे सेठ जी, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे महाजन को भी बुद्धि से बेवकूफ़ बना दिया। तुम सही कह रहे हो, मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था, उसने तो मुझे बेवकूफ़ ही बना दिया। आने दो दोबारा, फिर उसको बताता हूँ सेठ नामचंद किसे कहते हैं। श्याम ने गेहूं की कटाई की और सारे फसल अपना घर ले आया। श्याम गेहूं की फसल लाकर गांव के जरूरतमंद लोगों को बांट दिया। श्याम और उसके पिता दोनों ही बहुत खुश थे। चलो आज सेठ जी के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं और इस साल भी ठेका में ज़मीन लेकर फसल लगाते हैं। देखते हैं इस बार सेठ क्या दिमाग लगाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए? अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, ठीक है? मैं भी सेठ नामचंद हूँ। होशियारी मुझे नहीं आता सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान के मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये लड़के, ज़्यादा ज्ञान मत बांट, काम की बात कर, वरना यहीं से रास्ता नाप। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी ज़मीन ठेके में चाहिए। बताइए इस बार आपका क्या शर्त है? अरे लड़के, शर्त तो रहेगा। चल, इस बार नीचे का और ऊपर का मेरा होगा और बीच का तेरा होगा। तो बहुत खुद को होशियार समझता है ना बच्चे? अब बोल, मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसे आप कहे। मैं जाता हूँ, मुझे अब फसल की भी तैयारी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर श्याम घर आता है। श्याम फिर दोबारा फसल की तैयारी पर लगता है। श्याम इस बार गन्ना की फसल लगाता है। इस बार खेती में कौन सा फसल लगाया है बेटा? पिताजी इस बार मैंने गन्ने की खेती की है, फसल अच्छी है पिताजी, इस बार भी आमदनी होगी। चलो ठीक है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। दोबारा लालची सेठ और छोटू दोनों श्याम के पास आने लगे।
अरे सेठ जी, इस बार श्याम का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखा है, ऊपर का भी आपका, नीचे का भी आपका। अरे हाँ छोटू, इस बार तो मैंने अपना बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। देखते हैं इस बार कैसे बचता है श्याम का बच्चा। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही खेत के पास दोनों पहुंचे, अरे सेठ जी, ये श्याम तो आपका बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सा फसल लगाया है। अरे ये क्या, ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मैं दोबारा फिर से बेवकूफ़ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। सेठ जी कैसे हो आप? और दोनों में क्या बात चल रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ़ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ़ बनाऊंगा सेठ जी, आप तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो। जैसे आपने शर्त रखी है ऊपर और नीचे का आप ले जाना, बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किसान का बच्चा, ज्यादा होशियार मत दिखाओ। खेत भी हमारा, फसल भी हमारा। अरे छोटू बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी ही करनी का फल है। हमने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे कोई पंगा लिया है और इस लड़के ने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया है। समझ गया मैं, अब किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसान का जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं सभी का वापस कर दूंगा। सेठ जी आपने बहुत अच्छी बात कही। किसान दिन रात मेहनत करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कभी अच्छे कपड़े पहन पाते हैं ना, कभी अच्छा खाना खा पाते हैं। दिन रात दूसरों के पेट भरने के लिए अपना पेट जलाकर मेहनत करते हैं। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं। इनका हक तो उनको मिलना ही चाहिए। इस तरह श्याम ने बुद्धि से लालची सेठ को भी परास्त कर दिया और सेठ ने सभी किसानों का जमीन वापस कर दिया और सभी किसान का जितना भी पैसा बनता था सबको पाई पाई सेठ ने चुका दिया। और उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान कुशल मंगल रहने लगे और जमींदार भी किसानों का मददगार बन गया।